गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम रे ऑप्टिक्स के कुछ और टॉपिक्स को देख लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हमारा जो अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है दैट इज व्हाट रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। व्हाट रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो देख लेते हैं पहले रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म एंड एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। refractive index of glass prism, refractive index of glass prism, right? refractive index of glass। आप लोगों ने प्रिज्म देखा बच्चों? आई होप सभी ने प्रिज्म तो देखी होगी। ये जो डिवाइस होती है, ये दिस डिवाइस इज नोन एज अ प्रिज्म। आर यू सीइंग दिस? यस, दिस इज अ प्रिज्म एंड दिस प्रिज्म हैविंग थ्री rectangles 1 2 and 3 and the two triangles 1 and 2। तो ये जो डिवाइस होती है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म, राइट? चलिए, तो ये प्रिज्म जो होता है हम इसका कौन सा शेप बनाते हैं? इसका ट्राइंगुलर शेप बनाते हैं। और इसका एक्सप्रेशन, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख दूं कि एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हो सकता है प्रिज्म में किसी अदर मटेरियल का भी हो, लेकिन हम अभी क्या ले रहे हैं? ग्लास से बना हुआ ले रहे हैं, इसलिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है ना? अगर आपका मटेरियल दूसरा हो जाएगा तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। बट एक्सप्रेशन देखते हैं, या फिर इसको सिर्फ एक लिख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है ना? मीडियम जो भी मटेरियल है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको लिखते हैं साइन ए प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 एंड साइन ए बाय 2। बोलिएगा, ये होता है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म, राइट? और साइन ए प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 एंड अपॉन में ओवरऑल अपॉन में साइन ए बाय 2, इन विच ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा मीन इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, and NGA is refractive index of glass with respect to air, and refractive index of any material of the prism with respect to air, अगर दूसरे मीडियम से, दूसरे मटेरियल से बना है प्रिज्म। तो देखें बच्चों, चलिए ये एक्सप्रेशन प्रूफ करना है हमें। चलिए देखते हैं। तो इसका ट्राइंगुलर शेप ले लेते हैं। ये लीजिए ट्राइंगुलर शेप। ओके, क्लियर दिखाई दे रहा होगा? यस, राइट। अब हमें लाइट को इंसिडेंट करनी है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, राइट? ये रिफ्रैक्टेड रे है, आपको पता होगा। यहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पर भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। बोलिएगा यस और नो। ये पॉइंट्स क्लियर हो रहा है? डायग्राम क्लियर हो रहा है? ठीक है। देखिए, अब हम अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये रेस कैसी जाती? इंसिडेंट रे एक्सटेंड होकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसी कहीं जाती, ठीक है। लेकिन यहां पर ये हमारा नॉर्मल N1 N है, और ये इस इंटरफेस पर नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है बच्चों, है ना? चाहे तो इसको थोड़ा सा ऐसा ले ले, 90 डिग्री है, ये ध्यान रखें। ये यहां पर ये 90 डिग्री है ना, मैं थोड़ा टिल्ट जरूर बना रहा हूं, बट ये 90 डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहां से ये रिफ्रैक्टेड रे है, और लास्ट वाली रिफ्रैक्टेड रे है, इसलिए इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे। ए, या इसको बोल देते हैं P Q R एंड S, और ये A B C। बोलिए डायग्राम क्लियर है? अब देखिए और एंगल्स हम कर देते हैं। तो ये वाले एंगल को फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला है, इसको
एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट फॉर दिस केस फॉर एसी इंटरफेस, राइट, ये R2 हो गया, राइट बच्चों। अब ये जो एंगल है, ये देखिएगा, ये बैक साइड अगर मैं इमर्जेंट रे, यहाँ पर RS जो इमर्जेंट रे है इसको बैक साइड ले जाता हूं, तो इंसिडेंट रे के साथ में एक एंगल क्रिएट करती है, एंड दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहेंगे इसको? एंगल ऑफ डेविएशन, बोलिएगा यस, राइट, एंगल ऑफ डेविएशन। तो डायग्राम क्लियर हुआ। अब हम ये इसको प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूफ करेंगे, सो डोंट वरी, पहले आप इतना समझ लीजिएगा। ओके, मैं इंडिविजुअल भी सारी चीजों को अच्छे समझाऊंगा। एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंड यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस E। तो कौन सी चीज क्या है पहले एक बार यहां नोट कर लेते हैं। PQ, P to Q इज इंसिडेंट रे, बोलिएगा ये सुनो, पहले रेज का पहले देख लेते हैं। QR यहां पर क्या है, Q to R, यहां से Q से R तक क्या है बच्चों बताइए? सॉरी, रिफ्रैक्टेड रे, और R से S क्या है? इमरजेंट रे, बोलिए यस, ठीक है। इमरजेंट रे तक क्लियर है सभी को? चलिए, अब इसमें N1 क्या है? N नॉर्मल ऑन AB इंटरफेस, ठीक है। और ये N2 क्या है यहां पर? नॉर्मल ऑन AC इंटरफेस, बोलिएगा यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, N1QP इंसिडेंट एंगल, एंड N2R ES, एंगल ऑफ इमरजेंट एंगल। इन सिमिलर मैनर यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर कोई नेम दे दीजिएगा, क्या नेम दे दें? M, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसको PQR T बोल दीजिएगा। तो TMS एंगल, TMS क्या है यहाँ पर? डेल, जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला एंगल, ये देखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये, बोलिएगा यस, राइट। और कौन सा एंगल बचा? हाँ, देखिएगा, ये वाला जो एंगल है QNM, ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला एंगल तो हमारा अलग रहेगा, ये वाला एंगल RQN, राइट। RQN एंगल क्या है? R1 फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और R2 यहां पर क्या है? इस इंटरफेस के लिए R2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोलिएगा यस। चलिए, यहां तक समझ में आता है? ओके, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, आई होप समझ में भी आ गई होंगी, तो मैं अब इसको इरेज कर देता हूं। तो यहां पर A क्या है? A इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो कौन सा हमें A हमेशा लेना? सपोज हमने यहाँ पर B ले लिया तो ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, अगर C ले लिया तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म होगा, लेकिन टॉप का ध्यान रखे हमेशा आप A ले, तो ये A हमारा है प्रिज्म एंगल, राइट बच्चों, बोलिएगा यस। चलिए, सॉरी, नाउ देखिएगा यहाँ पर A Q N R एंड AR, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल A Q N R, देखिए हमें क्वाड्रिलेटरल
कोरिलेटेड दिख रहा है, इससे देखा हमने तो क्या देखा है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ दिस एंगल ए इज प्रिज्म एंगल प्लस बताइएगा एंगल क्यू एन आर, ये एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। बोलिए यस। ओके, अब इसको देख लेते हैं। फ्रॉम कुछ इक्वेशंस बनानी होंगी हमें फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एन आर। देखिएगा ये वाला दिख रहा है, ये क्यू एन आर, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो R1 फर्स्ट एंगल प्लस R2 सेकंड एंगल, थर्ड एंगल क्या है प्लस एंगल क्यू एन आर। बोलिएगा यस और नो, ये हो जाता है 180 डिग्री। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा, अब ये वाला पार्ट अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है, ये इसको, और ये देखिए ये इस टाइप से बन रहा है। अगर ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो पूरा क्या होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट इसमें कुछ एंगल ऑलरेडी है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला देखिए, ये वाला जो एंगल होगा हमारा वो होगा I माइनस R1। और ये वाला एंगल क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल होगा, मतलब ये वाला, इसका बोल रहा हूं, ये वाला है ना, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा E माइनस R2। बोलिए ऐसा। चलिए तो अब लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल क्यू एम आर से बताइएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा। देखिएगा ये जो ये ट्राइंगल बन रहा है, कैन यू सी दिस इज अ ट्राइंगल, राइट। और इस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल हमें मिल गया था I माइनस R1 और ये वाला था E माइनस R2। और इन दोनों का जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स है ये किसके इक्वल होंगे, एक्सटीरियर एंगल में, एंगल के इक्वल। और एंगल ऑफ डिविजन इज अवर एन एक्सटीरियर एंगल। बोलिए यस। चलिए यहां तक मिल जाता है हमें। तो कुछ इक्वेशंस मिली हमें बाय दीज टू इक्वेशन। देखिए हमें ये क्यू एन आर सेम दिख रहा है, पहले तो 180 डिग्री सेम दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू एन आर। बोलिए यस। ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ए क्या है आपका, ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाता है। इन सिमिलर मैनर देखिए I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा। बताइए, माइनस कॉमन ले लिया था इसमें, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, हाँ, तो प्लस R1 प्लस R2, यस ना। देख लीजिएगा। ओके बच्चों, अब देखिए R1 प्लस R2 क्या है, A है, तो R1 प्लस R2 अगर A है तो यहां पर मैं लिख देता हूं I प्लस E डेल्टा प्लस A। ओके, अब देखिए अगर हम कहें कि ये जो QR है, QR जो साइड है वो किसके पैरेलल हो जाए, BC के, कंडीशन लिखते हैं, इफ QR इज पैरेलल टू BC साइड, ये वाली अगर साइड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो जो एंगल्स है सारे, मतलब I किसके इक्वल हो जाएगा, E के, R1 किसके इक्वल हो जाएगा, R2 के। बोलिएगा यस और नो। बट जो डेल्टा होगा वो डेल्टा मिनिमम हो जाएगा, डेल्टा मीन हो जाएगा। मिनिमम मतलब कम से कम डेविएशन होगा अगर ये इस कंडीशन बन जाती है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलता है देखेंगे, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर बच्चों? तो अब सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, देखिए मैंने बता दिया I क्या हो गया E के, तो I प्लस I क्या हो जाएगा, 2I इज इक्वल टू डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा मीन, और A चल ही रहा था बच्चों, तो I क्या हो गया, I इक्वल टू A प्लस
डेल्टा मीन अपॉन 2। बोलिए यस और नो। अच्छा, हमने आई क्यों निकाला आपको पता होगा, जब भी रिफ्रैक्शन होगा, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। सपोज कीजिए इससे ग्लास से बना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, Ng, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na, ये पता ही है आपको। तो आई और आर ही निकालना हमारा मेन मोटो यही था। तो ये इक्वेशन थर्ड बन जाती है। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1, पता है इक्वेशन 1 से हम R1 की वैल्यू R रख देते हैं और R2 की वैल्यू भी R रख देते हैं, दोनों की वैल्यू R रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू R प्लस R इज इक्वल टू R। तो R इक्वल टू क्या आ गया बच्चों बताइएगा, A/2। तो R A/2 आ गया, एट I A प्लस डेल्टा मीन अपॉन में ओवरऑल अपॉन में कितना आ गया, 2। सो व्हाट इज दिस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपको पता होगा, सभी को पता होगा कि when light is entering from one medium to another medium, then refraction takes place, and if refraction is taking place, so we have to use Snell's law। बोलिएगा yes or no? चलिए 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 देखते हैं। Now light is entering from air to ग्लास, और किसी भी अदर मीडियम से बोल दीजिएगा, एयर टू ग्लास, बट मैंने ग्लास प्रिज्म लिया इसलिए इसको ऐसा कर रहा हूं। देन बाय स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां से हो रही है उसके रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलिए ऐसा, देखिए साइन एज इट इज रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, ए प्लस डेल्टा मीन अपॉन 2 साइन, आर की वैल्यू बताइए A/2। तो ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है, और आई होप आपको समझ में आ गया। कंडीशन लिखते हैं, स्पेशल केस लिखते हैं इसका, स्पेशल केस, सपोज प्रिज्म इज वेरी थिन। अगर प्रिज्म बहुत थिन है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, थीटा लिखा जा सकता है, याद है आपको। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा। तो ये इक्वेशन जो हमारी वैसे प्रूफ हो गई है, ये क्या बन सकती है, NGA, बताइए साइन क्या लिखा जा सकता है, साइन को सिर्फ एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो A प्लस डेल मीन अपॉन 2, और ये A/2 आ रहा है तो 2 अपॉन A। बोलिए ऐसा नो, ये कैंसिल हो जाता है, एक इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो NGA आ जाएगा, और ये को इधर ले लीजिए -A इज इक्वल टू डेल्टा मीन। ओके, इसके बाद में यहां लिख देता हूं, ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा, NGA-1 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। बोलिए यस। चलिए बहुत अच्छे। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन V ग्रेटर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। मतलब अगर कोई अदर मटेरियल से आप प्रिज्म बनाना चाहते हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चेंज हो जाएगा, ये वाला डेविएशन, ये वाला एंगल। तो समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और ये डेरिवेशन पूछा भी जा सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। और कुछ डाउट हो तो आप अपने अगर आपको इस टॉपिक में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।